क्वार्क एक्सप्रेस। हमारे पास लास्ट के जो यूनिट 4 है, लास्ट टाइम हमने किया था कि जो पावर पॉइंट है उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, विशेषताएं और क्या क्या उसके कंपोनेंट है। एज ए नोट, एज ए बेसिकली एक ब्रीफिंग करी थी, एक इंट्रोडक्शन लिया था। रेदर देन गोइंग डीपली इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट, वी कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इन ए ब्रीफ मोड। एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन करी थी उससे पहले, और फिर एमएस वर्ड किया था। अब टुडे वी विल डू जो लास्ट के दो टॉपिक हैं, एक तो है पेज मेकर और एक है क्वार्क एक्सप्रेस। ठीक है, क्वार्क एक्सप्रेस और एडोब पेज मेकर। क्वार्क एक्सप्रेस और जो पेज मेकर है वो दोनों कैसे सॉफ्टवेयर हैं, डैट इज़ कॉल्ड एज डीटीपी सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। ठीक है, डीटीपी सॉफ्टवेयर कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है कि जो डीटीपी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका काम होता है जो हमारे अलग अलग जैसे पिक्चर्स जो बुक पब्लिश होती है, पेपर पब्लिश होते हैं, इसके अलावा जो हमारी पिक्चर्स बनती हैं, टेम्पलेट्स बनती है, या जो पैम्पलेट्स बनते हैं या न्यूज़पेपर्स बनते हैं, तो इनके जो हमारे पास डिज़ाइन तैयार होते हैं, इसके अलावा जो डिज़ाइनिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है अलग अलग पेजेस की, वो हमारे पास किस में अवेलेबल होते हैं, डीटीपी सॉफ्टवेयर। ये थोड़े स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग करने में। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड है, या फिर और कोई सॉफ्टवेयर है, दीज आर नॉट स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, दीज आर सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन जो क्वार्क एक्सप्रेस है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है फॉर डिज़ाइनिंग। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो क्वार्क एक्सप्रेस है ये पेज मेकर से पहले आया था। ठीक है, पेज मेकर एडोब का सॉफ्टवेयर है, और जो क्वार्क एक्सप्रेस पे है वो क्वार्क जो कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये इसके क्वार्क ने बनाए थे। ठीक है, अब हम एक एक वो डिटेल्स में ले लेते हैं इस टॉपिक को कि क्वार्क एक्सप्रेस है क्या, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, देखिए जो क्वार्क एक्सप्रेस है वो एक इसको कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डीटीपी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट कॉम्प्लेक्स पेज लेआउट। ठीक है, मतलब हमारे पास जो डिज़ाइनिंग फॉर्मेट होते हैं, जो पेज लेआउट है उसकी जो फॉर्मेटिंग करनी, डिज़ाइनिंग करनी, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग होती है वही इसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो थोड़े से स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू एमएस वर्ड या और जो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। इट वाज मेड इन 1987 बाय द क्वार्क, और अभी भी यही कंपनी इसको संभाल रही है, यही हैंडल करती है, यही इसको अपडेट करती है। ठीक है, इसका जो रिसेंट वर्जन है वो क्वार्क एक्सप्रेस है, 2019 में आया था। जो बेसिकली जो मेन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है इसकी वो इंग्लिश है, लेकिन और भी लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल हैं, जैसे अरेबिक है, चाइनीज़ है, रशियन है इनमें। ठीक है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो पेज डिज़ाइन करते हैं, पेज लेआउट डिज़ाइन करते हैं, वो ही इनको यूज़ करते हैं। कॉरपोरेट कंपनीज़ यूज़ करती है अपने डिज़ाइनिंग के लिए। पब्लिशिंग हाउस, जो बुक पब्लिशिंग हाउस है या जो मैगज़ीन पब्लिश करती हैं, वो इनको यूज़ करती है अपने डिज़ाइनिंग, अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए, बुक को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैगज़ीन से लेके, बुक्स लेके, या जितने पैम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, अलग अलग तरह के जो लेआउट होते हैं, पेजेस लेआउट है, उनके लिए हमारे पास क्या होता है, ये यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास पेज लेआउट बनेंगे वो उस जैसे जो उससे हम उस पेज लेआउट से जो बुक जो हम बनाएंगे, लेआउट बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, उससे हम ई बुक भी जनरेट कर सकते हैं। इससे हम मोबाइल ऐप्स, वेब, ये सब चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले जो 1987 में इसको रिलीज़ किया गया था, अभी मैंने बताया क्वार्क कंपनी ने, और कौन से सॉफ्टवेयर के लिए, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया था, मैकिंटोश। ठीक है। 1992 में इसने माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं उनके लिए इसको डेवलप किया था, पहले मैकिंटोश। देखिए मैकिंटोश एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे एप्पल के जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं उनके लिए होता है। ठीक है। और अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इवन जो उस टाइम पे उस टाइम पे पेज मेकर भी आ गया था, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है। 1989 में क्या होता है कि इसने एक इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, मतलब एक्सटेंशन नाम से एक API डाली थी। बेसिकली API इंसर्ट किया था, और इस API का मेन मतलब ये था कि हम इसमें कस्टम डिज़ाइनिंग कर सकते थे। ठीक है, मतलब जो लेआउट इसमें पहले से अवेलेबल है, जो डिज़ाइन लेआउट अवेलेबल है, अब हम अपने डिज़ाइन या लेआउट डेवलप कर सकते थे इसमें। ठीक है, यानी जो कंपनी ने डेवलप कर रखे हैं वो कर सकते थे, तो इसमें ये लेआउट इसमें डेवलप कर सकते थे। ठीक है, एक्सटेंशन। तो इसमें क्या था कि जो हमारे पास तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट सॉफ्टवेयर था उस टाइम पे। ठीक है, इवन जब हमारे पास क्वार्क एक्सप्रेस जो क्या कहते हैं, एडोब पेज मेकर भी रिलीज़ हुआ था उस टाइम भी, उससे भी ज़्यादा ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर था। ठीक है, ये सारी डिटेलिंग्स हैं। इसके बाद हम सीधा पहुँचते हैं कि इसको प्रोडक्ट ऑफ द ईयर भी दे रखा है 2011 में। ठीक है, अब नेक्स्ट वी कम यूजेस एंड फीचर्स। हम एक या दो डिस्कस करेंगे यूज एंड फीचर, फिर हम कल के लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत यूजेस एंड फीचर। एक बात आपको समझ में आ गई कि जो क्वार्क एक्सप्रेस है वो क्या है, एक तरह का क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। हमारे जो डिज़ाइनिंग करने के लिए, हमारे जो लेआउट प्रिपेयर करने के लिए, हमारे जो पेज लेआउट हैं, ई बुक के लेआउट हैं, जो बुक पब्लिशिंग लेआउट है, या जो अलग अलग मैगज़ीन के लेआउट तैयार करते हैं, डिज़ाइनिंग टेम्पलेट्स तैयार होते हैं, ये सारे के सारे प्रिपेयर करने के लिए हम क्वार्क एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं। अब इसमें एक एक फ़ीचर्स देख लेते हैं। पहले तो है कि ये फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी देता है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये हमें अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, स्पेसिंग करना, फ़ॉन्ट फेस चेंज करना, जो बेसिक हमारी फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स है वो इसमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास प्रोफेशनल टाइप सेटिंग ऑप्शंस भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं कर्विंग टेक्स्ट अलोंग विद लाइन एंड लिजिएचर्स। इसमें क्या है कि हमारे पास ग्राफिक्स और टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। जैसे हमें अगर अपनी पिक्चर में कहीं कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ लिखना है, तो ये फैसिलिटी हमें इसमें मिल जाती है। इवन अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स इंसर्ट करना है किसी पर्टिकुलर पोर्शन में हमारी इमेज के, या किसी पर्टिकुलर पेज पे, इमेज हो या पेज है, तो इस पर कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करना है जो किसी पर्टिकुलर शेप में होना चाहिए, तो वो ग्राफिक्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फैसिलिटी। ठीक है, इसमें हमारे पास कलर कंट्रोल ऑप्शंस भी है कि कौन कौन से कलर्स हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी पिक्चर्स को, लेआउट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, हेक्साक्रोम लिंक्स होते हैं इसमें। हेक्साक्रोम आपको पता है, जो हमारे पास एक हेक्साक्रोम में कलर स्ट्रक्चर्स आता है, जिसमें अलग अलग कलर्स की शेड्स होती हैं। हर कलर की कुछ शेड्स होती हैं, तो सारे की सारी शेड्स इसमें अवेलेबल होते हैं। हेक्साक्रोम जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन के आता है, उससे हम कोई भी कलर इसमें पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब उसको पिक एंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि हमारे पास जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, HTML लेआउट को इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेब पेज हो गई, XML हो गया, तो इन सब जो XML का लेआउट है, HTML का लेआउट है, इनके साथ ही सिंक हो सकता है।
कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई HTML का पेज है या HTML फॉर्मेट में है, वेब पेज वो पेज है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको सिंक करके, उसको इंपोर्ट करके, और उसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर PDF अगर है कोई, तो PDF को भी इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंगली उसमें जो भी अपडेट करनी है, जो भी पोर्शन अपडेट वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है क्वार्क एक्सप्रेसवे का, और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स हैं इसकी, जैसे इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टाइप सेटिंग भी है इसमें। इसके अलावा हम इसमें अलग अलग फाइल्स हैं, जैसे HTML XML है या PDF है, उनका लेआउट भी इसमें कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कलर्स ऑप्शंस बहुत हैं, हेक्सा क्रोम, जो हमारे पास कलर का जो शेड्स होती हैं अलग अलग कलर्स की, अलग अलग शेड्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स बॉक्सेस होते हैं।